राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गुरु महाराज श्री भक्तिपाद की जय। गुरु महाराज श्री प्रभुपाद की जय। गौर सुंदर महाप्रभु की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के प्रथम सकम 7वें अध्याय के 21 और 22 श्लोक पर प्रवचन करेंगे। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि अश्वत्थामा ने अपनी जान बचाने के हेतु उन्होंने ब्रह्मास्त्र को आह्वान कर दिया था और ब्रह्मा और उन्होंने आचमन के जरिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान शुरू कर दिया था। आज के हम श्लोक में मजीद आगे पढ़ेंगे। चुनाचे तमाम सिमटों में तेज तरीन रोशनी फैल गई। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था तो चारों सिमटों में चारों तरफ यकायक प्रकाश प्रकाश फैल गया। ये इतनी खौफनाक थी कि अर्जुन को अपनी जान खतरे में नजर आने लगी। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन ने तो प्रण लिया था कि मैं अश्वत्थामा के प्राण लूंगा, और यहाँ पर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करना शुरू किया तो इतनी तेज प्रकाश चारों तरफ फैला और इतनी खौफनाक ये स्थिति हो गई थी कि अर्जुन को भी ऐसे लगने लगा कि अब तो मेरी जान भी खतरे के में है। लिहाजा उसने भगवान श्री कृष्ण को अरदास करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मुखातिब किया और कहा, अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण आप तमाम ताकतवर परम पुरुष भगवान है। सबसे पहले देखें, एक दुनियावी व्यक्ति और भगवान के भक्त में एक बहुत बड़ा अंतर है। दुनियावी व्यक्ति अगर उससे को दुख आए तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना स्टार्ट कर लेता है, अपनी ताकत का प्रयोग करना स्टार्ट करता है कि मैं इसको इस आफत से बच जाऊंगा, मैं इसको शिकस्त दे दूंगा, मैं इसको पराजित कर दूंगा। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो हर कार्य के अंदर भगवान को साथ देते हैं। यहाँ अर्जुन भी, हालांकि बताया जाता है कि अर्जुन के अंदर इतनी क्षमता थी कि उस ब्रह्मास्त्र को वापस लाने की, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन ने यहाँ पर क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए और कहा कि आप तमाम, ऐसी कोई दुनिया में ताकत ही नहीं है प्रभु जो आपसे बालातर हो, आपसे कोई बढ़कर हो, और आप ही एकमात्र परम पुरुष भगवान है। आपकी मुख्तलिफ ताकतों की कोई हद नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विश्व रूप को देख लिया था, 10वां अध्याय का विभूति योग सुन लिया था। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि आपकी मुख्तलिफ ताकतों का कोई हद नहीं है प्रभु। क्योंकि जहाँ तक मनुष्य की सोच जाती है उससे कई गुना ज्यादा आपकी कल्पना मात्र से ही कार्य हो जाता है। लिहाजा सिर्फ एक आप ही अपने भक्तों के दिलों में बेखौफी पैदा करने के काबिल है प्रभु। अभी जो मेरे हृदय के अंदर जो डर बैठ गया है कि अश्वत्थामा के जरिए ये जो ब्रह्मास्त्र का आह्वान जो किया गया है, हे प्रभु मुझे पता है कि आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि आप ही अपने भक्तों के दिलों के अंदर जो ये खौफ है, ये जो डर है, इसको एकमात्र आप ही इसको खत्म करने की क्षमता रखते हो।
और एकमात्र आप ही इस काबिल हो कि इस डर को मिटा सकते हो। मादी दुखों की आग में फंसे हुए तमाम लोग आप ही में राह निजात हासिल कर सकते हैं। हे प्रभु, इस दुनिया के जितने भी जो दुखी जीव हैं, इस दुनिया में जितने भी जो दुखी जीव इस दुख में आग के समंदर में फंसे हुए हैं, इन तमाम को अगर कोई छुटकारा दिला सकता है, अगर कोई सुकून दे सकता है, अगर कोई इन्हें शांति प्रदान कर सकता है, अगर कोई इन्हें निजात मुक्ति दे सकते हैं, तो हे प्रभु वो सिर्फ आप हो। लेकिन अर्जुन ने कितनी सुंदरता से यहाँ पर भगवान को किन किन नामों से और कितने खूबसूरत तरीके से भगवान की एकमात्र स्तुति की। ये होते हैं भगवान के भक्त। भगवान के भक्त अपनी ताकत का प्रदर्शन कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सामने स्वयं भगवान मौजूद है। और बताया जाता है कभी भी एक शिष्य को भी अपने गुरु के होते हुए उनके सामने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर गुरु अब आपको आज्ञा देते हैं तब आप उसको प्रदर्शन कर सकते हो, यानी कि गुरु की आज्ञा के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी महाराज हमारे परम गुरुदेव इस श्लोक के बारे में अपने भावार्थ में बताते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की रूहानी खासियतों से बाखबर थे। देखो यही बात थी, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य खुसूसियात क्या है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जंग में ये दोनों एक साथ मौजूद हैं। क्योंकि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता का ज्ञान दिया था, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही दिया था, इसलिए दोनों मौजूद थे वहाँ पर। और उस वक्त ही उसे ये तजर्बा हो चुका है, उसी वक्त का तजर्बा। जैसे हम बहुत सारे जब हम कहीं जॉब पे जाते हैं या किसी जगह पर जाते हैं तो कोई हमें पूछता है ये कार्य तुम कर सकते हो? हाँ, मुझे तजर्बा है। कितने साल का? इतने साल का है, 5 साल, 10 साल, 20 साल। हम अपने एक्सपीरियंस को उनके आगे शेयर करते हैं। यहाँ पर अर्जुन भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उन्हें पहले से एक्सपीरियंस था। ये पहले से एक्सपीरियंस था कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र अपनी खुसूसियात की बिना पर ये सब कुछ कर सकते हैं, अपनी ताकत के बल पर ये सब कुछ कर सकते हैं। लिहाजा श्री कृष्ण के मुतालिक अर्जुन का बयान बिल्कुल राइट था, बिल्कुल सही था। जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मुतालिक कह रहे हैं। श्री कृष्ण तमाम ताकतवर है और भगवान ही एकमात्र पूर्ण शक्तिमान है और भक्तों की बेखौफी का सबक। और भगवान अपने भक्तों को निडर बनाते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक घोषणा कर दे कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। यानी कि उनकी भक्ति का कभी नाश नहीं हो सकता, उनकी सेवा का कभी नाश नहीं हो सकता, उनकी पूजा का कभी नाश नहीं हो सकता, उनकी विश्वास का कभी नाश नहीं हो सकता है। उनके मेरे प्रति जो उनका प्रेम है उनका कभी नाश कोई नहीं कर सकता। भगवान के भक्त हमेशा बेखौफ रहते हैं और इसीलिए भगवान के भक्त बिल्कुल निडर होकर रहते हैं, क्योंकि भगवान उनकी हिफाजत करते हैं। इसलिए तो कहते हैं, जाके राके साइया मार सके ना कोई, जिसकी रक्षा भगवान करे उसे कौन मार सकता है, उसे कौन मार। इसीलिए भगवान के भक्त हमेशा बिल्कुल निडर होकर रहते हैं। हम देख सकते हैं कि राजा राम जी चंद्र जी ने रावण के इतना बलवान राक्षस था, उससे युद्ध जब किया था तो अपनी फौज को बंदर, भालू, रीछ को बनाया और वो सब लोग बड़े निडर थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे कमांडर भगवान श्री राम जी हैं। क्योंकि भगवान जिसके साथ होते हैं डर वहां से भाग जाता है, खौफ वहां से भाग जाता है, दरिद्रता वहां से भाग जाती है, निर्बलता वहां से भाग जाती है। इसीलिए भगवान के भक्त बहुत ही ज्यादा निडर होते हैं। ये मारी दुनिया जंगल में भड़कती हुई आग की तरह है। ये संसार एक दावानल जो
जंगल में जब लग जाता है उसी के मानिंदे जो भी इसकी जद में आता है उसको जलाकर राख कर देती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के रहमो करम से ही बुझाना मुमकिन है। और इस माया की आग को अगर कोई बुझा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही बुझा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होकर ही हम इस आग को बुझा सकते हैं, अथवा इस आग को कोई नहीं बुझा सकता है। और ये आग जंगल में लगी हुई दावानल की तरह है, जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी उतनी ज्यादा ये और भड़कती जाएगी। गुरु भगवान के रहमो करम का नुमाइंदा होता है। देखिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस आग को बुझाने का बहुत बड़ा जरिया है। लोग कहते भगवान तो है ही नहीं, हमारी इस आग को कौन बुझाएगा, हमें भगवान नजर नहीं आते हैं, हमारी इस आग को कौन बुझाएगा। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरुदेव जो होते हैं वो भगवान के नुमाइंदे होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं। लिहाजा दुनिया की आग में जितना जलता हुआ शख्स खुद सन्यासी गुरु के शफाफ जरिए जरा से ही भगवान के प्रेमो करम की बारिश हासिल कर सकता है। लिहाजा इस दुनिया की जलती हुई आग में फंसा हुआ जो जीव है, यह शख्स, जलता हुआ शख्स अगर अपनी अंतर आत्मा की शुद्धि चाहता है, अगर अपने आप को इस माया के शिकंजे से छुड़ाना चाहता है, तो उसे गुरुदेव के दया रूपी आशीर्वाद के कृपा रूपी दया रूपी आशीर्वाद से भगवान की कृपा की बारिश उस पर हो सकती है। ये कब होगी? जब गुरु की दया होगी, जब गुरु दया करेंगे। जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि जब हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमें हमारे नाम से नहीं पुकारेंगे, हमारे गुरुदेव से नहीं याद करेंगे। तुम्हारे गुरुदेव कौन है, तुम किसके शिष्य हो? तब हम बड़े पकड़ से कहेंगे हम कीर्तनानंद स्वामी श्रील भक्तिपाद जी के शिष्य हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। इसी तरह हम अपने परंपरा के सारे गुरुओं का नाम लेकर जब कहेंगे तो भगवान बड़े आनंद के साथ हमें इस्तकबाल करेंगे। ये सब कब मुमकिन है? जब हम गुरु के आज्ञा को पालन करेंगे। और अगर हम गुरु के आज्ञा को तोड़ते हैं और कितनी भी अच्छी तरीके से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं, भगवान हमारी तरफ देखेंगे नहीं। यहाँ साफ तौर पर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है भगवान की कृपा की करुणा की बारिश उस वक्त होगी जब हम एक मुस्तनद शुद्ध गुरु के शरणागत होकर उनके आशीर्वाद का कृपा रूपी पात्र ग्रहण करेंगे। उनकी दया को जब हम लेंगे, उनके आशीर्वाद को जब हम लेंगे, उनके शब्द रूपी कृपा के को पालन करेंगे तो भगवान की दया रूपी बारिश ऑटोमेटिकली हम पर होना स्टार्ट हो जाएगी। गुरु अपने लफ्जों के जरिए दुखी लोगों के दिलों में दाखिल होकर रूहानी ज्ञान अता कर सकता है। गुरु महाराज अपनी अतुकी कृपा की बदौलत उस दुखी शिष्य के हृदय में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण रूपी ज्ञान रूपी अमृत का दया उन पर बरसाएगी। क्या कहते हैं? दुखी दिलों में दाखिल होकर दिव्य ज्ञान, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र रूपी ज्ञान को हमें देकर हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। सिर्फ वो ही अकेले इस मादी वजूद की आग को बुझा सकते हैं। गुरुदेव के अलावा इस दुनिया की मादी जो आग है इसको कोई नहीं बुझा सकता। इसलिए हमें चाहिए, अगर हम इस आग से बचना चाहते हैं, अगर हम इस माया रूपी दावानल से बचना चाहते हैं, तो गुरुदेव रूपी करुणा का आश्रय लेना होगा। गुरुदेव रूपी करुणा का हमें आश्रय लेना, शरणागत होकर ही
हम इस माया रूपी आग से निजात हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव नित्य कहते हैं आज का दिन जो है वो सूर्य ग्रहण का दिन है, तो हमें चाहिए कि आज के दिन एक भगवान के भक्त पर कष्ट होने जा रहा है, तो लिहाजा जितने भी जो भक्त लोग हैं वो आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माला जपा करें और भगवान से, भगवान के प्रिय भक्त की पीड़ा को जल्द से जल्द दूर करने की प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की पुकार को बहुत जल्दी सुनते हैं। भगवान अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं। तो लिहाजा आज हम देखेंगे कि बहुत सारे तीर्थ स्थानों में संत महात्मा लोग जाकर स्नान करते हैं, हरि बोल की ध्वनि करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और जब ग्रहण समाप्त होने के बाद कपड़े सहित स्नान करके ही भगवान का थैंक यू करते हैं। तो आप सब लोग भी आज भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए ताकि भगवान के भक्त पर ये कष्ट नहीं। हरे कृष्णा, आप भी हमारे साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज श्री भक्तिपाद की जय। गुरु महाराज श्री प्रभुपाद की जय। जय। और सुंदर महाप्रभु की जय। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महाप्राण की जय। जय। पिताय गौर ब्रह्म हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा।